हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी हैं। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज़ ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? या कभी नवाज शरीफ साहब ने ये बात की हो कि मुझे जेल से निकालो वरना मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा? बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। जितना ज़रूरी ये गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों से, मोहल्लों से, गाँव से, शहरों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ़ किया। पंजाब में किसी भी शहर में, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बता रही हूँ, पंजाब में किसी भी शहर में 2 दर्जन से ज़्यादा मैंने लोग निकलते नहीं देखे। और पीटीआई के एक रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर की सड़कों पे फिर रहा हूँ और यहाँ पर किसी को जमा नहीं होने दिया गया। भाई जब लोग आते हैं और लाहौर से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे, भाई जब लोग इकट्ठे होकर आते हैं उनको रोकना ना किसी की पुलिस के बस का काम है, ना किसी इंतज़ामिया के बस का काम है, ना किसी हुकूमत के बस का काम है। भाई जब कोई निकला ही नहीं तो आपको नज़र कैसे आएगा? और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसकी एक वजह है जो मुझे समझ आती है, जो आपको भी समझ आती होगी। जब लोग तंग होते हैं, बेचैन होते हैं, बेआराम होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो लोग निकलते हैं। मैंने खुद 4 साल सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में आवाम के साथ गुजारे, जलसे जुलूस में गुजारे, तो दुनिया रात को 4 बजे भी उमड़ के आती थी, उनको रोक नहीं सकता था कोई। लेकिन आज ये बात बड़ी सुनने को मिलती है कि हमने तो इनको जलसे और जुलूसों की इजाज़त दी, ये हमें जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं देते। हमने 5-6 साल जलसे भी किए, जुलूस भी किए, हफ्ते में कई बार किए। कोई हाथ उठा के ये कह दे कि मरियम नवाज़ के या मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के किसी जुलूस में किसी ने एक गमला भी तोड़ा हो? जब आप अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं, अब आपको अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो आपके तरीके भी वही होने चाहिए। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। कोई एक बता दे कि मरियम नवाज़ ने कोई दीवार तोड़ी, कोई शीशा तोड़ा, कहीं आग लगाई, कोई मेट्रो बस का जंगला तोड़ा, कहीं खुदा न खास्ता किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के किसी इस्टेब्लिशमेंट को आग लगाई, कोई नहीं ये कह सकता। क्योंकि मरियम नवाज़ एक जमहूरी कारकुन तो हो सकती है, मरियम नवाज़ एक तशद्दुद पसंद पाकिस्तानी नहीं हो सकती। क्योंकि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, दौर चाहे जिसका भी हो, पाकिस्तान तो मेरा है ना। तो मैं अपने मुल्क में किस तरह आग लगा सकती हूँ? वो दिल में कहाँ से लाऊं जो मुझे ये मजबूर करे कि ये गमला तोड़ो, ये आग लगा दो, ये सड़क बंद कर दो? ये तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तो ये जो हमने पिछले चंद माह में जो मनाजिर देखे, आपने बहुत जुलूस निकाले, बहुत जलसे किए, और जब तक आप जुलूस और जलसे करते रहे, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको किसी ने नहीं रोका। जब आप हुकूमत से निकले हैं, आप उस दिन से जलसे कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। और दुनिया में आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए, ना ये पीसफुल है ना ये प्रोटेस्ट है। क्योंकि जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो लोग आराम से बैठ के अपनी बात करते हैं, अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। एहतजाज करना होता है, एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई अपने आप को हथियारों से लैस करके नहीं आता दूसरे सूबे के ऊपर या वफाक के ऊपर हमला करने के लिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले CMH पिंडी गई, जो 24 तारीख के जो बलवे हुए थे, मैं उसको एहतजाज नहीं कहूँगी, वो बलवे थे, वो अटैक था फेडरेशन के ऊपर,
फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पंजाब के ऊपर। तो मैं जब गई CMH तो एक ही लाइन में, CMH में एक ही लाइन में ज़ख्मी रेंजर्स भी पड़े हुए थे और उसी लाइन में ज़ख्मी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान भी पड़े हुए थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑन ओथ ये बात मैं करती हूँ कि जो कुछ मैं, क्योंकि मुझे मिनट टू मिनट रिपोर्ट आती है, जो कुछ मैं पंजाब पुलिस के IG साहब से सुन चुकी थी, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सुन चुकी थी, वो कम था। जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं। क्योंकि एक SP साहब जो थे, पहले मैं उनके पास गई तो उनके सर पे पट्टियां बंधी हुई थी, उनकी आंख जो थी वो ज़ाया होने के करीब थी, पूरी आंख में ब्लीडिंग थी। तो मैंने उनको पूछा, SP साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने मुझे घेर लिया, PTI के लोगों ने, और उन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे, उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है। उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी स्कल फ्रैक्चर हुई थी, उनके बाजुओं और टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी। दुनिया में कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें ये होता है? और दुनिया के कौन से महज़ब मुल्क में ऐसा होता है? और उसके बाद जब मैं रेंजर्स के पास गई तो जो रेंजर्स का एक जवान था, उसने भी मुझे यही कहा। मैंने कहा आपके सर पे पट्टी बंधी है, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी स्कल भी फ्रैक्चर हुई है, इसका ब्रेन भी डैमेज हुआ है क्योंकि इसको कीलों वाले डंडों से लोगों ने मारा। और एक पुलिस ऑफिसर था, उसके यहाँ से गोली लगी थी और पीछे से निकल गई, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। मैं वहाँ पर दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स के पास गई, जवानों के पास गई जो ज़ख्मी हालत में वहाँ पर पड़े थे, रेंजर्स के लोग जो जवान हैं उनके पास गई। कोई ऐसा उनमें नहीं था जिसकी टांगों की हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसकी बाजू की हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसका सर ना टूटा हो, जिसकी आंखें ज़ाया ना हुई। इसको आप पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी हैं। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज़ ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? या कभी नवाज शरीफ साहब ने ये बात की हो कि मुझे जेल से निकालो वरना मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा? भाई पहले नहीं करनी थी ना ऐसी हरकतें। और फिर एक तो पुलिस वालों को शहीद किया, 170 से ज़ायद पुलिस वाला आज बिस्तर पे पड़ा है, इंजर्ड है, सर टूटे हुए हैं, बाजू टूटे हुए हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं। 2014 से शुरू हो जाएं आज तक मैं मीडिया से भी ये सवाल करती हूँ, अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने मिनिस्टर से, अवाम से भी ये सवाल करती हूँ, पाकिस्तान की यूथ से भी ये सवाल करती हूँ। आज तक 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। एक भी धरना मुझे दिखा दें जिसमें कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो। इनका तो वतीरा ही यही है और इसके लिए इन्होंने एक्सपर्टीज़ हायर की हुई है। इसके लिए वो नॉन पाकिस्तानीज़ जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, उनको इन्होंने हथियार भी दिए हैं, उनको ये टास्क दिया है कि आपने मुल्क में आग लगानी है, और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं। तो वो तो रिक्रूट किए गए हैं, उनको पैसे दिए इन्होंने, 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द के तुमने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करना है। तो जिन्होंने रिक्रूट किया है, आप उनका माइंडसेट सोचें। वो अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो गयूर अवाम है खैबर पख्तूनख्वा के, जो पठान हैं, पख्तून भाई हैं हमारे, उनके जो रिज़्क है, उनकी जो इलाज का पैसा है, उनकी जो तालीम का पैसा है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, सारा वो दहशतगर्दों को दे रहे हैं कि मुल्क में आग लगाओ। मैं नहीं मान सकती कि खैबर पख्तूनख्वा का मेरा कोई भाई या बहन इससे एग्री करता होगा, क्योंकि मुल्क तो हम सब का है। हम पंजाबी, पख्तून, पठान, सिंधी, बलोची बाद में हैं, हम पाकिस्तानी सबसे पहले और पाकिस्तानी के तौर पे मरेंगे। और पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाईं और ये राइफल से
पिस्तौलों से लेस थे। इन्होंने सीधा, मैंने एक जिसको गोली लगी तो मैं ये समझी कि कहीं ब्लाइंड कोई गोली आई और उसको लगी है। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा कि आपको कहीं आसपास पहाड़ से कहीं गोली आई है जो आपको नज़र नहीं आई? कहता है मैडम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मेरे सामने खड़े होकर पीटीआई के प्रोटेस्टर ने मुझे गोली मारी। ये कभी किसी ने पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में कभी सुना? मैंने कभी नहीं सुना। हमने सियासी मुखालफत भी देखी है, हमने एक दूसरे के साथ टकराव भी देखा है, लेकिन इस हद तक मामलात को कोई नहीं लेकर गया। और फिर आपने पुलिस को शहीद किया, रेंजर्स को गोलियां मारी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी, और आपने झूठ बोला कि हमारे इतने लोग मर गए। भाई पुलिस की जो ज़ख्मी है, आप मुझे कहें मैं आपको उनकी वीडियोस दिखा देती हूँ, उनके फटे हुए सर दिखा देती हूँ, उनकी टूटी हुई हड्डियाँ आपको दिखा देती हूँ। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन्स पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं? और कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है हुकूमत ने। 1000 बंदा मर जाए और किसी को पता ना चले, ये कभी हो सकता है? 1000 से ये 500, मीडिया ने हेडलाइंस चला दी कि जी वो कह रहे हैं हमारा 1000 बंदा मर गया है। उसके बाद 1000 से 500 पे आ गए कि नहीं हमारा 500 बंदा मरा है। भाई 500 बंदा मरा है किधर है? बुशरा बीबी की वहाँ से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी। ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास, वो आपको गूगल से लेनी पड़ी। 2019 की कोई वीडियो उठाकर, कोई तस्वीर उठाकर आपने वो झूठ का एक बाजार गर्म कर दिया कि हमारे लोगों को मारा है। और मीडिया ने भी इतनी तकलीफ और तरद्दुद नहीं किया कि उनसे पूछ ले। उनकी हेडलाइंस चला रहे हैं 1000 मर गए, 500 मर गए, फिर 2000, फिर 270 पे आ गए, और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, चाहे 12 मरे हों या 1 मरा हो, दोनों साइड से, चाहे वो हुकूमत की साइड हो या कोई भी, अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। ये अहकामात वहां से आ रहे हैं। भाई 4 साल हुकूमत की है, आराम से जेल बर्दाश्त करो। किसने कहा था ये गलत काम करने को? तो आप ये भी देखें कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से प्रोटेस्टर्स आप पे गोली चला रहे हों, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो आगे से आपके गले में फूलों के हार डालती? ये तो नहीं हो सकता ना। मैंने सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दिए थे पंजाब पुलिस को। मेरे तकरीबन 30,000 के करीब पुलिस वाले जो थे वो वहाँ पर तैनात थे, इनके फजूल धरने को रोकने के लिए, इनकी दहशतगर्दी को रोकने के लिए। उनको मैंने सख्ती से मना किया था कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर इनकी तरफ से जो सीधी फायरिंग की गई, अगर वो जवाब में इश्तियाल में आके गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था, सब ख़त्म हो जाता। फिर भी हमें सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि हम हुकूमत है, हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये आग लगे, लेकिन इनका ये इलाज नहीं है, इनका ये इलाज नहीं है। ये इस प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इनको पता चल गया है कि मुल्क चल पड़ा है। इनको पता चल गया है कि 38% पे महंगाई पर जो ये मुल्क को लेकर गए थे, आज 4% पे महंगाई आ चुकी है। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। वही 25 रुपए की, 30 रुपए की रोटी आज अल्लाह का फजल है 12 रुपए की मिल रही है। हर रोज़ बेहतरी आ रही है, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं। मुल्क एक जमूद से निकल आया है, मुल्क एक तारीकी की फ़िज़ा से निकल आया है। दुनिया आपकी तरफ देख रही है, सारे इंडिकेटर्स आपके बेहतर हो रहे हैं। तकलीफ़ इनको इसलिए हो रही है। तो मुझे एक बात से ये खुशी है कि ये पहचाने गए, इनका जो असल चेहरा है वो लोगों ने देख लिया। भाई हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है सड़कें बंद करने का, कंटेनर लगाने का या कुछ भी करने का, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं दहशतगर्दी और फितने से आवाम की हिफाजत करूँ। इनको, जिनको अभी खुल के खेलने की इजाज़त नहीं है, आप सोचो इनको खुल के खेलने की इजाज़त मिल जाए, ये पूरे मुल्क के कोने कोने में आग लगा दें और दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दें और कत्ल और खून की नदियाँ बहा दें। इनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, इनको मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है, मुल्क की तरक्की से, आवाम से, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। ये ख़तरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।
दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, इजहार राय की आज़ादी है और होनी चाहिए। मैं खुद एक जमहूरी कारकुन हूँ, लेकिन इजहार राय की आज़ादी है वो एक आधा जुमला है, उसके साथ आपकी जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर कोई फ्रीडम आपको नहीं मिलता। ये नहीं हो सकता कि आप आग लगाएं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों की जानें लें, उन पे सीधा खड़ा होकर गोलियां मारे, पत्थर मार मार के उनके सर तोड़ दें, उनकी आंखें फोड़ दें, उनकी हड्डियां तोड़ दें, और पुलिस और जो स्टेट है वो हरकत में ना आए। ये नहीं हो सकता। काम तो करना नहीं है, क्योंकि काम करना आता नहीं है। आज अभी सुबह मैं कैबिनेट मीटिंग करके आई हूँ। कैबिनेट मीटिंग में 65 एजेंडास थे और हर एजेंडा आवाम की भलाई से मुतल्लिक था। अल्लाह ताला का शुक्र है, एक एक लम्हा दिन का मेरा सर्फ होता है आवाम की भलाई के मंसूबे बनाते हुए, उनके फॉलो अप करते हुए, उनके लिए नई नई चीज़ें सोचते हुए। इसीलिए आज अगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपना घर स्कीम के अंदर जो तकरीबन 1200 घर जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 3500 घर और बनने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले 12 महीने के अंदर 1 लाख घर बनेगा लोगों का इंशाअल्लाह ताला। और किसान कार्ड 26 अरब रुपए किसानों को जा चुके हैं। आप ज़रा वो फीडबैक सुने जो अपना घर स्कीम के, अपनी छत अपना घर स्कीम के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके मुझे रोज़ रिकॉर्डेड मैसेजेस आते हैं। किसान कार्ड के जो किसानों को कर्जे मिले उनके रोज़ रिकॉर्डेड मैसेजेस मैं रात को सुन के सोती हूँ। हाथ उठा के, झोलियाँ उठा के लोग दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में आसानी आई है, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आई है। अल्लाह ताला का शुक्र है। यही वजह है कि पंजाब ने इनकी हर कॉल का मुंह तोड़ जवाब दिया है, कोई नहीं निकला। इनके लिए इससे ज़्यादा नामोशी, शर्मिंदगी और नाकामी की कोई बात नहीं है। और इनकी कैबिनेट में क्या होता है, इनकी कैबिनेट में या इनकी आपस की जो KPK में, बजाय इसके कि KPK के आवाम की भलाई के लिए मंसूबे बने, उनकी सेहत के लिए कोई मंसूबे बने, उनकी तालीम के लिए कोई मंसूबे बने, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई मंसूबे बने, उस सूबे को आगे ले मंसूबे बने, वहाँ पर महंगाई कम करने के लिए कोई मंसूबे बने। इनका एजेंडा होता है मीटिंग्स का कि कितने आंसू गैस के शेल जो हैं वो KPK हुकूमत के ख़र्चे से लेकर जाने, कितनी KPK हुकूमत की गाड़ियाँ नंबर प्लेट्स बदल के पंजाब के ऊपर या वफाक के ऊपर हमला आवर होने के लिए कितनी गाड़ियाँ लेकर जानी, कितने सरकारी मुलाजमीन को सादा कपड़े पहनाकर मैंने हमला आवर होना है मुल्क के ऊपर। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक एक ट्रेंड है कि एक सूबे को आप विफाक के सामने ला के खड़ा कर दें, विफाक को सूबे के सामने ला के खड़ा कर दें, या एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने ला के खड़ा कर दें। ये इंतहाई, ये एक क्रिमिनल माइंडसेट है जिसको ख़त्म करना इस वक्त मेरा, आपका और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, वरना खुदा न खास्ता इस मुल्क में वो आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा उससे। मुझे आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ और पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इंतशार की, फितना की कॉल पर कान नहीं धरे, अपनी तरक्की के बारे में सोचा, अपने रोज़गार के बारे में सोचा, अपने सूबे के बारे में सोचा, अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी पाकिस्तानियत से हम इंशाअल्लाह ताला इनके तमाम हथकंडों को, इनके तमाम प्लान्स को हम नाकाम और नामुराद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को, नवाज़ शरीफ साहब को ज़िंदगी दे, सेहत दे कि वो दिन रात इसी तरह पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। ये मुल्क हर आने वाले दिन के साथ ऊंची उड़ान की तरफ जाए, हर आने वाले दिन के साथ इस मुल्क में बेहतरी आए, ये मुल्क तरक्की करे और इस मुल्क को उसकी राइटफुल प्लेस मिले जो इस मुल्क के अंदर पोटेंशल है और जहाँ मैं, आप और मैं इसको दुनिया में देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।